गुड मॉर्निंग। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जल संसाधन उसको हम लोगों ने पूरा किया। उसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हम लोगों ने भी किया और 2 क्वेश्चन मैंने लघुतरीय क्वेश्चन सारे मैंने आप लोगों को दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने लिखकर उसको नोटबुक में अपने लिखा होगा। आज का आप लोगों का अगला चैप्टर है ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन और वन्य प्राणी यानी वनों में रहने वाले जीव को वन्य प्राणी कहते हैं। वन बच्चों, कभी आप लोगों ने वन देखा है? बहुत जगह घूमने आप लोग जाएंगे, जैसे हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ जो है यानी मध्य प्रदेश, उसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। वन यानी जंगल। या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है जिसमें दूर दूर तक बहुत सारे सिर्फ पेड़ ही पेड़ रहते हैं? या आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, टीवी न्यूज देखा होगा कि वनों को दिखाया जाता है, वनों को वन्य प्राणी जीवों को दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग वन बोलते हैं यानी जंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं वन। वन किसे कहते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, यानी वन उस बड़े क्षेत्र को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से घिरे रहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरे रहते हैं। और वे जो पेड़ हैं वे अपने आप विकसित होते हैं, अपने आप उगते हैं और बड़े होते हैं। पेड़ आपस में लिपटे रहते हैं, झाड़ियां होती हैं, पेड़ों के छोटे छोटे झाड़ियों जैसे होते हैं। और अपने मानव प्राणी जो उसमें है, जो जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं वो उसमें निवास करते हैं, उसको हम लोग वन कहते हैं। यानी परिभाषा हो गया, वन उस बड़े भूभाग या उस बड़े क्षेत्र को कहते हैं जो वनों से, जो पेड़ पौधों से घिरा रहता है और वो पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं और उसमें जीव, जंगली जीव उसमें निवास करते हैं, उसे हम वन कहते हैं। तो ये आपको प्राकृतिक वन कहलाते हैं, जो अपने आप उगते हैं और बहुत सारे बड़े क्षेत्र में वो रहते हैं, उसको आपको प्राकृतिक वन कहते हैं। और जो वन या वन तो नहीं, लेकिन जो ऐसे पेड़ पौधे जो मानव के द्वारा लगाए जाते हैं, यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर पेड़ों को मानव के द्वारा लगाया जाता है, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं या उसको वानिकी कहते हैं, उसको वानिकी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का हो गया, जो अपने आप उगते हैं वन, अपने आप पेड़ पौधे बड़े क्षेत्र में उगते हैं, उसे प्राकृतिक वन। और जो मानव निर्मित द्वारा पेड़ों को लगाया जाता है बड़े भूभाग पर, बड़े क्षेत्र में, उसको मानव निर्मित वन या वानिकी कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं या पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पिछले क्लास में कि मानव जंगलों में रहता था, यानी आदि मानव जिसको हम लोग बोलते थे। तो आदि मानव जंगलों में रहता था। तो क्यों जंगलों में रहता था? आखिर कुछ तो कारण होगा कि जंगल में क्यों रहता था। हमारे बड़े ऋषि मुनि कहा जाता है कि जंगल में रहते थे, उनको तपस्या जंगल में करते थे। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हुए, इनको ज्ञान जंगलों में मिला। आखिर क्या बात था? कुछ तो है जंगलों में, यानी कहने का ये अर्थ है कि जंगलों में वो सारी चीजें उपलब्ध थी जो एक मानव के या एक जीवों के पारिस्थितिक तंत्र को बनाने के लिए वो सारी स्थितियां आपको जंगलों में, वनों में मौजूद थी। और इसीलिए वनों में आदि मानव रहते थे। बच्चों, आग का आविष्कार एक महान आविष्कार था, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति उसमें वनों की हुई। क्योंकि तुमने पढ़ा है, जब आग लगा था तो उसमें सारे जंगल जल गए थे और उसमें जीव जंतु मर गए थे। तो जब मरे हुए जीव जंतु को आदि मानव ने खाया तो उनको स्वाद अच्छा लगा। तो उस तब से लेकर आज तक लकड़ियों को ईंधन के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उसके बावजूद भी जंगली लकड़ियां, जैसे जंगलों में हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कीमती औषधियां जंगलों में पाई जाती हैं,
जंगलों में टेक्सोल नामक वृक्ष पाया जाता है, छाल वृक्ष के छाल से, जिसके रस से टेक्सोल नामक रसायन निकलता है। हिमालय यव जिसको बोलते हैं, टेक्सोल नामक रसायन निकलता है, उस रसायन से कैंसर की दवाई बनाई जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं जो आपको जंगलों में पाए जाते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की है। उसके बाद जितने भी ऐसे सारे वन्य प्राणी हैं, वनों में रहने वाले जीव है, बहुत दुर्लभ प्रजाति के जीव है जो आपको जंगलों में पाए जाते हैं। वहां पर उनको निवास करने के लिए उनका पारिस्थितिक तंत्र वहां पर बनता है, या ये कहें कि पूरे धरती के पारिस्थितिक तंत्र को बनाने के लिए या उसके वातावरण को शुद्ध करने के लिए जंगलों का होना बहुत ही आवश्यक है। और जंगल जो है हमारे पारिस्थितिक तंत्र जो है, हमारा पर्यावरण जो है, उसको बनाने में वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ठीक उसी प्रकार वन्य प्राणी भी हमारे पास पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। इसीलिए वनों को काटने से बचाया जाता है। वनों के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं रखी है कि वन को नहीं काटना है, वनों के जीव जंतुओं को नहीं मारना है। इस तरह की तमाम आप लोगों को योजनाएं सरकार ने, कानून नियम बना रखे हैं कि जंगलों को बचाया जा सके, क्योंकि आधुनिक विकास के लिए और भी सारे विकास के लिए जंगलों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है। तो ये समस्या भी उत्पन्न होगी। इसके सारे बारे में हम लोग आगे आप लोगों को चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, वो सारी बातें आएंगी आपको पढ़ने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में वन जो है वो एक अमूल्य संसाधन हमको प्रकृति ने दिया है, और उस अमूल्य संसाधन का संरक्षण, उसका देखरेख हमारे मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारा पारिस्थितिक तंत्र मजबूत बना रहे। तो आज के चैप्टर में शुरुआत में इतना ही। अगले इसमें आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, बहुत सारे रोचक तथ्य आएंगे, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर वन कहाँ पाया जाता है, वन कितने क्षेत्र में पाया जाता है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। ये सारे चीजों को हम लोग आगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।